नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान सीटी एग्ज़ाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों 12th प्लस ग्रेजुएशन विज्ञप्ति जारी करने को लेकर दोस्तों वीडियो हम बात करेंगे। 12th वाले जो विद्यार्थी हैं दोस्तों और ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं सीटी को लेकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लगभग 15 भर्तियाँ ऐसी हैं दोस्तों जो सीटी के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कंडक्ट करवाता है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण भर्ती जो इस साल आने वाली है कांस्टेबल की भर्ती है। यानी कि अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सीटी देना होगा। सीटी में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि दोस्तों पहले 15 गुना छात्रों को लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 40% वाले विद्यार्थियों को लिया जाएगा। 40% और SC ST में 35% माफ़ कीजिएगा छात्र आगामी भर्तियों के लिए जो आवेदन कर पाएंगे। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि सीईटी की वैलिडिटी 2 साल के लिए कर दी गई है। 5 अगस्त से अगले सोमवार से दोस्तों सीईटी के फॉर्म आपसे लिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप अपडेट दे सकते हैं। आगामी सीईटी न्यूनतम पात्रता 40% की जो बात थी बजरंग लाल शर्मा जी के पास रखी थी, और आगामी सीईटी में 40% क्राइटेरिया का जो क्राइटेरिया है वो कर दिया गया है। ये दे सकते हो पेन यादव जो राजस्थान बेरोजगार एक महासंघ के अध्यक्ष थे दोस्तों, यानी कि 40% नंबर जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। आप 40% नंबर लाते हो और SC ST वालों को 35% अगर आप नंबर लाते हो तो आगामी जो भर्तियां हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब सीईटी काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार देंगे, उनको नहीं पता है कि सीईटी क्या है। सीईटी का मतलब होता है समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि दोस्तों एक तो 12th के बाद जो भर्तियां होती हैं उसके लिए 12th सीईटी, और ग्रेजुएशन BA BSc BCom या आपके दोस्तों ग्रेजुएशन करने के बाद जो भर्तियां होती है उसका ग्रेजुएशन सीट होता है। 2 सीट होते हैं। सिलेबस लगभग दोनों का सेम ही है। कठिनाई का स्तर थोड़ा ग्रेजुएशन सीट का अधिक रहता है, क्योंकि इसमें जो ग्रेजुएशन का हिसाब से दोस्तों आपसे प्रश्न आते हैं तो कठिनाई का स्तर ग्रेजुएशन वाला का अधिक रहता है। 12th वालों का पेपर थोड़ा सा सरल आता है। 300 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। 150 प्रश्न आते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है। सीटी एग्जाम के लिए नियत तिथियों पर ही आयोजित होंगी, यानी कि जो सीटी है ये दे सकते हैं अगले हफ्ते से फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन शीघ्र आएगा। सीटी फॉर्म भरते समय अपना OTR भी अपडेट करना होगा, हस्तलिपि नमूना देना होगा, यानी कि आपको हैंड राइटिंग का नमूना भी देना होगा। और इसके अलावा लाइव फोटो होगा। लाइव फोटो क्या होता है दोस्तों कि अब आपको फॉर्म भरने के लिए खुद ही जाना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप उसमें फ़ोटो लगा दो, फोटो अब उसमें मान्य नहीं होगा। चाहे नया हो या पुराना हो, फोटो मान्य नहीं होगा। आपको डायरेक्ट वहाँ जाना होगा, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना होगा, और जैसे ही जब आपका फॉर्म भरा जाएगा उसी समय आपका लाइव फोटो ऑटोमेटिक क्लिक किया जाएगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिससे कि जो डमी कैंडिडेट हैं वो नहीं बैठ पाएंगे। अगर डमी कैंडिडेट बैठते हैं तो दोस्तों बाद में जब वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो उसमें वो पकड़ में आ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों अब आपका लाइव फोटो क्लिक होगा, उसी के हिसाब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सीईटी को लेकर नियत तिथियां जो दी गई हैं, सितंबर के लास्ट में तो ग्रेजुएशन सीईटी का पेपर होगा। और वहीं अगर बात करें 12th सीईटी जो अक्टूबर में होगा दोस्तों, तो उसी के हिसाब से तैयारी करते रहें। सीईटी के लिए 40% और 35% SC ST वालों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और ये सरकार का अच्छा कदम है दोस्तों। सीईटी में 40% अब नियम होने की वजह से अधिक छात्र एग्जाम में बैठ पाएंगे, क्योंकि पहले सिर्फ 15 गुना बैठते थे। यानी कि दोस्तों जैसे कि किसी में 1000 पोस्ट आती थी तो 15 गुना सीईटी वाले विद्यार्थियों को लिया जाता, जिनके अधिक नंबर होते थे, यानी कि 15,000 विद्यार्थी ही बैठते थे, फिक्स था। और पहले आपको पता नहीं होता था कि आप 15 गुना की लिस्ट में शामिल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, क्योंकि पोस्ट अलग अलग आती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप 40% नंबर ले आते हो तो आप श्योर है कि आप एग्जाम में बैठोगे, चाहे आप भले ही एग्जाम में कितने भी नंबर लाओ, लेकिन सीईटी में आपको 40%। अगर आप 300 का 40% करते हो तो लगभग 120 के आसपास नंबर हो जाते हैं। 120 नंबर का आप टारगेट लेके चलिए, 150 नंबर लाएं आप आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 120 नंबर आपको लाने होंगे। और SC ST वालों के लिए तो दोस्तों 35% है, तो उनके लिए और कम हो जाएंगे नंबर। तो ओवरऑल दोस्तों पेपर में क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है, और ये अच्छा पहल की गई है बोर्ड की तरफ से। सीईटी में 40% का फॉर्मूला जो आपका लागू किया गया है, इससे अधिक छात्र एग्जाम दे पाएंगे, और कंपटीशन भी हार्ड रहेगा दोस्तों। समान पात्रता परीक्षा का सीईटी का जो वैलिडिटी है पहले 1 साल के लिए वैलिड रहता था, लेकिन अब 2 साल के लिए वैलिड कर दिया गया। तो काफ़ी सारे नियमों में संशोधन किया गया है। सीईटी का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही जारी करेगा। 15 भर्तियां हैं दोस्तों जो सीईटी के अंतर्गत कराई जाती हैं। कौन कौन सी भर्तियां हैं उनके बारे में हालांकि मैं आपको अपडेट कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये दे सकते हैं सीनियर सीईटी यानी कि 12th, सीनियर सेकेंडरी स्नातक सीईटी यानी कि ग्रेजुएशन सीईटी।
तो 12th पर 7 भर्तियां होती हैं, वनपाल की, छात्रावास, अधीनस्थ की, कनिष्ठ सहायक की, जमादार की, ग्रेड सेकंड की, कांस्टेबल की और लिपिक ग्रेड सेकंड की और लिपिड ग्रेड सेकंड आरपीएससी लिपिक गौरी सेवा की। और ये भर्तियां आपकी करवाई जाती है वनपाल की भर्ती। और इसमें जो आपकी दोस्तों यहाँ पर जो भर्ती है कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। तो ये तो होगी दोस्तों 7 भर्तियां। 8 भर्तियां ये होती हैं पटवारी, जिलेदार पटवारी, अधीनस्थ सिंचाई विभाग की भर्ती, सेवा कनिष्ठ सहायक लेखाकार की भर्ती, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की भर्ती और पर्यवेक्षक बाल विकास अधिकार में इसमें भी सुपरवाइजर की भर्ती, उप जेलर की भर्ती। और इसके अलावा दोस्तों आपकी यहाँ पर छात्रावास अधीनस्थ ग्रेड सेकंड की भर्ती, उप जेलर की भर्ती दोस्तों आपकी जल्द ही आने वाली है। तो सीटी इसके लिए होना ज़रूरी है। सीटी के लिए अगले महीने से आपके दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। नहीं, अगस्त अब आने वाला है, कल से अगस्त हो जाएगा, 5 अगस्त से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जो फॉर्म लगभग चलेंगे दोस्तों आपके 1 महीने तक, और ज़्यादा समय तैयारी करनी नहीं मिलेगा। इसमें राजस्थान जी के खासतौर पर आपकी ज़्यादा पूछी जाती है राजस्थान जी के, और हिंदी को और विशेष फोकस करें। उसी के हिसाब से दोस्तों आप अपनी तैयारी भी अच्छे से करें। बाकी सीईटी के सिलेबस नया आएगा तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। सिलेबस को लेकर अलग ही से वीडियो आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।